अज़ीज़ हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस के सिलसिले में हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो चल रहा है, आज उसका तीसरा हिस्सा है और आज का टॉपिक है कोरोना वायरस का इलाज क्या है। इस हवाले से मैं 7 अज्जा पर मुश्तमिल एक नुस्खा आपको देने जा रहा हूँ, जो सिर्फ़ कोरोना वायरस के हवाले से ही इफ़ेक्टिव नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के अंदर जितने भी मसाइल हैं, मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तकालीफ़ हैं, उन सब के इज़ाले के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक मौसर नुस्खे का काम देगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नुक्ता है रुजू इल्लाह। इसका मतलब है अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह की तरफ लौटना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने वक़्त का एक दानिशवर ये सवाल करता है कि अगर आसमान को एक कमान फ़र्ज़ कर लिया जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तीर अंदाज समझा जाए और ये फ़र्ज़ किया जाए कि अल्लाह ताला आसमान की कमान को इस्तेमाल करते हुए दुखों और मुसीबतों के तीर अपनी मखलूक पर चला रहा है, तो कोई बचना चाहे तो कहाँ जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर और आसान जवाब दिया कि वो कहीं ना जाए, बल्कि तीर अंदाज के पहलू में आकर बैठ जाए। यानी तीर अंदाज के पहलू में जब आकर बैठा होगा तो फिर जाहिर है उसका कुछ ना कुछ लिहाज कर दिया जाएगा। यही कुछ हमें भी करना है। हमें ये देखना है जब भी ज़िंदगी में कोई मुसीबत, तकलीफ़, परेशानी आती है तो हमें ये देखना है कि हम कहीं अपने गुनाहों, नाफरमानियों के नतीजे में अल्लाह से दूर तो नहीं हो गए, अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं हो गया है। हमें अल्लाह की तरफ वापस पलटना है। एक बुज़ुर्ग ने एक ऐसी खूबसूरत बात कही कि अगर अल्लाह और आपके दरमियान फ़ासला हो तो फिर गौर करें कि पीछे कौन हटा है, अल्लाह पीछे हटा है या बंदा पीछे हटा है। ज़ाहिर है अल्लाह की ज़ात तो पीछे नहीं हटती, इंसान ही है जो अपने गुनाहों और नाफरमानियों के नतीजे में अल्लाह से पीछे हट जाता है। तो इंसान को चाहिए उस गैप को पूरा करने की कोशिश करे। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम जब भी हमें हमारी कोई बीवी या बच्चा हमारी नाफरमानी करता है, सरकशी करता है, तो हम उन्हें इल्ज़ाम देने की बजाय अपना जायज़ा लेना शुरू कर देते हैं कि हमसे कहाँ अल्लाह के किसी हुक्म के हवाले से कोताही हो रही है। इसी तरह एक और बुज़ुर्ग का कौल है कि वो घोड़ी पर बैठे तो घोड़ी ने थोड़ी सी सरकशी दिखाई और फरमाने लगे कि लगता है आज हमसे अल्लाह की कहीं नाफरमानी हो गई है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में, उनके ज़माना प्राइम मिनिस्ट्री के अंदर कहत आ जाता है, ज़ल्ज़ला आ जाता है। फ़ारूक आज़म जलाल में आ गए और ज़मीन पर पाँव मार कर फरमाने लगे, थम जा, कभी उमर ने तुम्हारी पुश्त पर रहते हुए किसी पर जुल्म किया है? ये बात कहनी थी कि ज़ल्ज़ला थम गया और ऐसा थमा कि सारी दुनिया के अंदर ज़ल्ज़ले आते रहे हैं और आते रहेंगे, मगर शहर मदीना में ज़ल्ज़ला ना आज तक आ सका है और ना क़यामत तक आ सकेगा। अब अगर वहाँ कोई महकमा मौसमियात होता तो वो फ़ौरन बताते जी ज़ल्ज़ले का मरकज़ फ़लाँ जगह है, इसकी शिद्दत इतने रेक्टर स्केल है, इसकी वजह ये है। मगर सैयदना उमर फ़ारूक जानते थे कि इन ज़ाहरी वजूहात के पीछे कोई और वजह भी होती है। तो पहला काम हमें ये क्या करना है कि अल्लाह की तरफ रुजू करना है। और दूसरा नुक्ता है इस्तिग़फ़ार, यानी अल्लाह से अपने गुनाहों, नाफरमानियों की बख्शिश मांगना, उससे माफ़ी मांगना। उधर रुजू इल्लाह के अंदर जो कमी रह जाए उस कमी की तलाफ़ी इस्तिग़फ़ार करते हैं। और अल्लाह ताला को ये अमल भी इतना पसंद है कि कुरान ने कहा इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों को, इस्तिग़फ़ार करने वालों को पसंद करता है। आप पर जो मुसीबत भी आई वो आपके गुनाहों की वजह से आए या आपके दराजात की बुलंदी के लिए आए, दोनों सूरतों के अंदर इस्तिग़फ़ार आपको नफ़ा देंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन लाज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो इस्तिग़फ़ार को लाज़म पकड़ लेता है, यानी अक्सर व बेशतर इस्तिग़फ़ार करता रहता है, जाअलल्लाहु मिन कुल्लि हम्मिन फ़राजा, अल्लाह ताला हर गम से उसके लिए निजात का रास्ता बना देते हैं। व मिन कुल्लि दईकिन मखराजा, और हर तंगी से निकलने के लिए उसके लिए रास्ता बना देते हैं। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे वहाँ से रिज़्क़ देते हैं जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता।
इस्तिग़फ़ार के बेशुमार सीगे हैं, आप अपने ज़ौक़ के मुताबिक कोई भी ले सकते हैं। एक आसान सा सीगा मैं भी बता देता हूँ, और ये कुरान मजीद के अंदर ख़ुद खालिक़े कायनात ने अपने प्यारे हबीब को फरमाया कि ए मेरे हबीब इस तरह पढ़ा करो, रब्बिग़फ़िर, ए मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, बख्श दे, वरहम, और मुझ पर रहम फरमा, व अंता खैरुर राहिमीन, और तू तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। चलते फिरते उठते बैठते अगर इसको पढ़ा जाए तो इसके बहुत सारे समरात हैं जो आपको मिलेंगे। किसी मखसूस तादाद में पढ़ना चाहें तब भी ठीक है, ज़्यादा बेहतर है कि चलते फिरते बिला तादाद इसको पढ़ा जाए। उसके बाद तीसरा नुक्ता है कसरत दुआ। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का जब हुक्म दिया तो उस पर ये वादा नहीं किया कि मेरी इबादत करो मैं उसे कबूल कर दूँगा, मगर जब दुआ का हुक्म दिया तो फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, है मेरे बंदों मुझसे दुआ मांगा करो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला युरद्दल क़ज़ाउ इल्ला बिद्दुआ, कि जो क़ज़ा है, तकदीर है, वो किसी चीज़ से नहीं टलती है मगर दुआ के ज़रिए वो भी टल जाती है। एक और हदीस में आका ने फरमाया कि दुआ उस मुसीबत के अंदर भी नफ़ा देती है जो नाज़ल हो चुकी है, और उसमें भी फ़ायदा देती है जो अभी नाज़ल ही नहीं हुई है, आने वाले वक्त में नाज़ल हुई है। गोया आप पहले से भी दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला आने वाली मुसीबतों को भी टाल देता है। हर नमाज से आगे पीछे जब भी मौका मिले 2 मिनट 1 मिनट 4 मिनट हों दुआ किया करें। और इसके अलावा चलते फिरते उठते बैठते सारा दिन में हर मरहले पर अल्लाह की तरफ ध्यान किया करें। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ुबान से ही दुआ मांगेंगे, दिल ही दिल में कोई मामला कोई सूरत हाल सामने आती है, दिल ही दिल में अल्लाह ताला से सरकोशी करते हुए कहें कि बारी ताला इस मामले में मेरे लिए खैर कर दे या इस उलझन से मुझे निकाल दे। तो कभी ज़ुबान से कभी दिल में, जैसे भी मौका हो, जब भी जैसा ज़ौक़ हो, कसरत से दुआ किया करें। उसके बाद चौथा नुक्ता है इस्तिआज़ा। इस्तिआज़ा का मतलब है अल्लाह की पनाह मांगना। जैसे हम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ शैतान के मुकाबले में। तो ये पनाह मांगना इस्तिआज़ा ये भी दुआ की ही एक शक्ल है, लेकिन इसकी एक अपनी अलग से अहमियत भी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआओं के अंदर कई ऐसी दुआएं हैं जिनमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ किस्म की नुकसानदेह चीज़ों से पनाह मांगी है। अल्लाह की पनाह मांगना, अल्लाह की हिफाजत में आना, तो अल्लाह से दरख्वास्त करना कि फ़लाँ चीज़ के मामले में मुझे अपनी हिफाजत में ले ले। ख़ास तौर पर सुबह शाम पढ़ने के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बड़ी बड़ी खूबसूरत दुआएं दी और फरमाया कि इसको इतनी मरतबा सुबह पढ़ लो तो शाम तक हिफाजत, शाम को पढ़ लो सुबह तक हिफाजत। मसलन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, 3 दफ़ा जो बंदा सुबह को ये पढ़ लेगा वो शाम तक अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा, हर किस्म की नागहानी आफात से महफूज रहेगा। शाम को जो पढ़ लेगा वो सुबह तक के लिए अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। इसी तरह जो आखिरी 3 सूरतें हैं उनके अंदर भी आखिरी 2 सूरतों के अंदर इस्तिआज़ा है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। उनके मुतल्लिक़ भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ लें तो ज़मीन आसमान की हर किस्म की आफतों और बलाओं के मुकाबले में आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाएँ। इसी तरह और भी दुआएँ हैं, कोई 5-7 इस तरह की इस्तिआज़ा की दुआएँ अगर इंसान ज़ुबानी याद कर ले और सुबह शाम उनको पढ़ लिया करे तो वो सारे दिन के लिए अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, हर किस्म की नागहानी आफात के मुकाबले में और हर किस्म की मुसीबतों से हिफाजत के मामले में अल्लाह की पनाह में आ जाता है। उसके बाद 5वां नुक्ता है शुक्र। शैतान जब जन्नत से निकला तो बड़े गुस्से में था। उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को चैलेंज देते हुए कहा फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमाइन, ए अल्लाह मैं तेरी इज़्ज़त की कसम खाकर कहता हूँ मैं इस सारे इंसानों को गुमराह कर दूँगा, चूँकि इस इंसान की वजह से ही तू मुझे जन्नत से निकाल रहा है। तो उसने जब ये बात कही तो गुस्से के अंदर था। आम तौर पर इंसान अपना दाव और हथियार नहीं बताया करता कि मैंने कौन सा वार चलाना है, लेकिन गुस्से के अंदर आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी बातें भी ज़ुबान से निकल जाती हैं जो नॉर्मल हालात के अंदर इंसान नहीं निकालता। तो शैतान के मुंह से वो सबसे बड़ा हथियार भी निकल गया जो उसने हमारे ऊपर अप्लाई करना था। उसने कहा ये कुरान के अल्फाज हैं, ला ताजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तू इनमें से अक्सर लोगों को शुक्र अदा करने वाला नहीं पाएगा। अंदाज़ा लगाएं, उसने ये नहीं कहा इनमें से अक्सर लोगों को नमाज पढ़ने वाला नहीं पाएगा,
ये नहीं कहा कि रोज़ा रखने वाला नहीं पाएगा, हज करने वाला नहीं पाएगा, ज़कात देने वाला नहीं पाएगा। उसने एक ही बात की कि इनकी अक्सरियत को तो शुक्र अदा करने वाला नहीं पाएगा। लिहाजा वो बड़ी कामयाबी से अपना ये हथियार अप्लाई कर रहा है। कुरान मजीद ने इस बात की तस्दीक कर दी कि वाकई उसने ये हथियार इस्तेमाल किया। कुरान ने कहा व कलीलुम मिन इबादिय शकूर, कि मेरे बंदे तो बहुत सारे हैं मगर बहुत सारे बंदों के अंदर शुक्र करने वाले बहुत थोड़े बंदे हैं। अल्लाह ताला ने शुक्र को बंदगी की रूह और इबादत का मगज़ करार देते हुए फरमाया वशकुरू नेमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ लोगो, अगर अल्लाह की बंदगी के दायरे में आना चाहते हो, अगर अल्लाह की इबादत करना चाहते हो, तो फिर क्या करो, अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा किया करो। और दूसरी तरफ शुक्र की जिद के तौर पर कुफर को लाते हुए फरमाया वशकुरूली वला तकफुरून, कि मेरा शुक्र अदा किया करो और मेरा कुफर ना किया करो। यानी यहाँ कुफर के लफ्ज़ को शुक्र की जिद के तौर पर अल्लाह ताला लेकर आए हैं। तो शुक्र अदा करना एक तरफ तो बंदगी का तकाजा है, बंदगी का सलीका है और बंदगी का करीना है, और दूसरी तरफ यही चीज़ आपकी नेमतों की हिफाजत करने वाली बन जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने गारंटी देते हुए फरमाया कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमतों को मज़ीद बढ़ाता चला जाऊँगा। अब देखें ना, बढ़ाना या अजाफा करना असल नेमत को बरकरार रखते हुए होता है ना। मेरे पास अगर 100 रुपये हैं तो उनमें अजाफा तो तब होगा ना अगर मेरे पास वो 100 भी रहें और कोई मुझे और भी दे दे। अगर 100 में से कोई 50 मुझसे ले लेता है, फिर 10-20 मुझे और भी दे देता है, तो फिर वो अजाफा तो ना हुआ। तो अल्लाह ने फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो मैं उनमें इजाफा कर दूंगा। इसी बना पर औलिया और सूफिया का कहना है कि शुक्र जो है ये नेमत का हाफज भी है और जालब भी है। हाफज मीन हिफाजत करने वाला जो नेमत आपके पास है, और जालब मीन मजीद नेमतों को खींचने वाला है। लिहाजा इस कोरोना के ज़माने में भी, इस लॉकडाउन के ज़माने में भी देखें कितनी सारी नेमतें हैं। आंखें सही काम कर रही हैं आपकी, ज़ुबान आपकी सही चल रही है, कान सही सुन रहे हैं, दिल धड़क रहा है, दिमाग सोच रहा है, हाथ पांव हरकत कर रहे हैं, अजीज़ो अकारब कई आपके आसपास हैं, खाने पीने के लिए कई नेमतें इन दिनों के अंदर भी मुयस्सर हैं। अला हाज़िल क़ियास, अगर इन मौजूदा नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे तो फिर मज़ीद नेमतें अल्लाह की तरफ से आना शुरू हो जाएंगी और इनकी भी हिफाजत होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद छठा नुक्ता है सदका। हमारे यहाँ सदका के मतलब बड़े अजीबो गरीब तसव्वुरात पाए जाते हैं। हालांकि सदका का सिंपल आसान सा मफहूम है कि जो रिज़्क़ अल्लाह ने आपको दिया हुआ है ना, उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करना। फिर इस खर्च करने की दो सूरतें हैं, एक सदकाते नाफला हैं और एक वाजबा है। वाजब मीन वो सदका जिसका करना वाजब है, जैसे ज़कात है साल के बाद, और इसी तरह फिर सदका फ़ितर है ईद उल फितर के मौका पर, और आपने कोई मन्नत मानी वो पूरी हो गई तो उसको भी देना, ये भी सदकाते वाजबा में आती हैं। और इससे हटकर फिर सदकाते नाफला हैं। सदका नाफला से मुराद वो सदका, वो खैरात जो आप वैसे अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए करना चाहते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है। इसका एक्सेलेंट दर्जा बताते हुए अल्लाह ने फरमाया यसअलूना का माज़ा युनफ़िकून, मेरे हबीब ये पूछते हैं क्या खर्च करें, कुलिल अफ़्व, इन्हें कहें जो ज़रूरत से ज़ायद है वो अल्लाह की राह में खर्च कर दें। ताहम ये कंडीशन नहीं है लाजमी कि ज़रूरत से ज़ायद, ये अपने अपने ज़र्फ़ की बात है। बहरहाल अल्लाह ये चाहता है कि मेरे बंदे मेरे दिए हुए रिज़्क़ में से मेरी राह में खर्च किया करें। और ये अमल भी अल्लाह को इतना पसंद है कि कुरान ने पहले सफ़े के ऊपर ही मुत्तकियों की, परहेज़गारों की अलामत बयान करते हुए फरमाया कि व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो रिज़्क़ हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं। इस मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून के अंदर दो नुक्ते बड़े ख़ास तौर पर काबिल तवज्जो हैं। नंबर एक ये कि जो रिज़्क़ दिया है अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ज़्यादा दिया, लाख करोड़ दिया तो फिर खर्च करते हैं, नहीं। मिम्मा का मतलब तो ये है कि जितना भी है, थोड़ा है या ज़्यादा है, ईवन एक लुकमा भी दिया है तो उसमें से भी खर्च करते हैं। मतलब अगर ज़्यादा दिया है तो ज़्यादा में से ज़्यादा, कम दिया है तो कम में से कम। बाद लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास है क्या जो खर्च करना है, ये सोच सही नहीं है। ईमानी सोच ये है कि कुरान ने कहा अल्लाज़ीना युनफ़िकूना फ़िस्सर्राए वद्दर्रा, जो मेरे बंदे होते हैं वो फराखियों में भी खर्च करते हैं और तंगियों में भी खर्च करते हैं। लिहाजा तंगी की हालत में थोड़ा, फराखी की हालत में ज़्यादा, मगर खर्च करने वाला अमल जारी रहना चाहिए। और दूसरा नुक्ता इसी आयत के अंदर जो काबिल तवज्जो वो ये है,
व मिम्मा रज़क़नाहुम, हम रिज़्क़ से मुराद सिर्फ माल को ले लेते हैं। रिज़्क़ से मुराद सिर्फ माल नहीं है, बल्कि जितने वसाइल अल्लाह ने हमें दिए, जितनी सलाहियतें दी, जो तवानाइयाँ दी, कोई ओहदा दिया, कोई मनसब दिया, कोई वक़्त की नेमत दी, और जो जो कुछ भी अल्लाह ने हमने दिया वो सारे का सारा रिज़्क़ है। हर चीज़ को अल्लाह की राह के अंदर खर्च करने का जज्बा होना चाहिए। ये सदका जो है ना, ये भी एक तरफ तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया बलाओं को टाल देता है, और दूसरी तरफ बंदे को अल्लाह का महबूब बना देता है। हदीस मुबारक में आया सखियो हबीबुल्लाह वलौ काना फासिका, कि सखी अल्लाह का दोस्त होता है अगरचे आम ज़िंदगी के अंदर वो ज़्यादा नेक ना भी हो, फासिक व फाजर भी हो, अगर सखावत का मिजाज उसके पास है तो अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेते। और सातवां और आखिरी नुक्ता वो क्या है, वो है कोशिश, जिद्दोजहद, स्ट्रगल। यानी किसी भी मामले के अंदर अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। हर काम यहाँ असबाब के पर्दे में हो रहा है, लिहाजा किसी भी मामले में आप कोई भी रिजल्ट लेना चाहते हैं, उसके लिए जो ज़रूरी लवाजमात हैं वो आपको फराहम करने होंगे, जो असबाब की कड़ियाँ हैं वो आपको मिलाना होंगी। रिज़्क़ कमाना चाहते हैं तो स्ट्रगल आपको करना होगी। अपनी फसल में कुछ उगाना चाहते हैं तो खाद बीज वगैरह आपको डालना होगा, फिर अल्लाह से दुआ करनी होगी। उगाना अल्लाह नहीं है, लेकिन जो आपके हिस्से का काम है वो आपने करना है। बीमार हो गए हैं तो दवाई आपने ही खानी है, और उसके लिए परहेज़ भी आपने ही करना है। शिफा अल्लाह ही देगा, लेकिन ये असबाब की कड़ियाँ आपने मनानी है। हुज़ूर अलैहि सलाम की ज़ात मुबारक को अल्लाह ताला ने हमारे लिए रोल मॉडल करार देते हुए फरमाया कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे रसूल की ज़िंदगी क़यामत तक के लिए तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इस बेहतरीन नमूने की तरफ देखें तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने सारी ज़िंदगी असबाब की कड़ियों को मिलाया। हर मामले, बदर का मार्का देख लें, ओहद का मार्का देख लें, खंदक का मार्का देख लें, हर जगह पर जो असबाब थे, जो वसाइल थे, जो लवाजमात थे, हुज़ूर अलैहि सलाम ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनको फराहम किया, उसके लिए कोशिश की, और उसके बाद अल्लाह से दुआ की। यही कुछ हमें करना है। हमें भी कोरोना के हवाले से जो जो एहतियातें हमारे माहरीन बता रहे हैं उन एहतियातों को अपनाना है, और उसके बाद नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देना है। तो ये 7 अज्जा पर मुश्तमिल जो गुलदस्ता है ना, आप इनको 7 फूलों पर मुश्तमिल एक गुलदस्ता करार दे सकते हैं, जो खाली कोरोना के लिए नहीं है बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए है, ज़िंदगी के तमाम मसाइल और मसाइब के हल के लिए, और हर जगह पर काम आने वाला ये नुस्खा है। इंशाअल्लाह इसको अपनाएं, और फिर कोरोना को आपके घर के रास्ते का पता नहीं चलेगा, इसलिए कि दुनिया के तख्ते पर कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कोरोना को आपके घर का पता बता सके। ये पता बताने वाली सिर्फ एक ही ज़ात है, अल्लाह की। और जब आपने इन चीज़ों के ज़रिए से अल्लाह के साथ अपना तल्लुक़ उस्तवार कर दिया तो अल्लाह की पनाह में आ गए, तो फिर उसने कोरोना को आपके घर का रास्ता क्यों बताना है? और जब वो बताएगा नहीं तो कोरोना आपके घर में लेने क्या आएगा? मैंने बताया कि ये सारी ज़िंदगी के लिए। फिर अगर आप इसमें से किसी एक नुक्ते को अपनाते हैं तो उसकी बरकतें आपको मिल जाएंगी, 2 को अपनाते हैं तो उसकी बरकतें मिल जाएंगी, 3 को अपनाते हैं तो जो उसके समरात हैं मिल जाएंगे। अला हाज़ल क़ियास, इंडिविजुअल भी किसी नुक्ते पर अमल करते हैं तो उसके फ़वाइद और समरात मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप 7 को ले लेते हैं तो फिर ये सोने पर सुहागा बन जाएगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इसको याद रखने और ज़िंदगी भर के लिए इस्तेमाल में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।